Good morning to all of you. Today I'm going to discuss the speaking part 1 and the topic is art. The first question is, do you like art? I love art. In any form, किसी भी फॉर्म में हो, क्योंकि आर्ट्स की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं. It presents itself such as in the form of painting, drawing, dance, music, drama. किसी भी फॉर्म में हो, मेरे को हर एक फॉर्म में जो आर्ट है मैं वो पसंद करती हूँ. I participated in many drawing competition during school time. Now I still draw in my free time. आज भी मैं अपने फ्री टाइम पे ड्राइंग करती हूँ या पेंटिंग करता हूँ, जो भी आपको पसंद है वो उसके बारे में आप बोल सकते हो. Do you think art classes are necessary? Honestly speaking, art classes are essential because it increases children's creativity. But few schools provide such kind of classes because it requires so much money that every school cannot afford it. कि जैसे मैंने पहले बोला था कि आर्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग और डिफरेंट जो ड्रामा आते हैं वो, तो उनके लिए कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए होता है. तो वो मटेरियल के लिए बहुत सारा पैसा लगता है. तो कुछ ही जो हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स होते हैं वही ये क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं. जो छोटे छोटे गाँव में स्कूल सिंपल खुले होते हैं वो ये क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना अमाउंट नहीं होता. How do you think art classes affect children's development? Children are natural creative on their own. अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं. But it is essential to keep their creativity as they grow. In fact, increase it time to time. ये जरूरी हो जाता है कि उनकी क्रिएटिविटी हम जब जैसे जैसे वो ग्रो करें उसके साथ उनकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होती जाए टाइम टू टाइम. So for that art classes are essential that play a vital role in children's development. Benefits इसके क्या क्या हैं? Art help to improve the fine and जैसे कि आर्ट क्लासेस इम्प्रूव करती हैं, मदद करती हैं, हेल्प करती हैं कि हमारी जो मोटर स्किल्स होते हैं कि चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से उसको पकड़ना है, किस तरीके से उसको क्रिएट करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमारी जो नॉलेज है वो आर्ट से मिलती है. उसको कैसे हैंडल करने की जो इम्प्रूवमेंट टाइम टू टाइम होती है वो हमारी आर्ट से होती है. आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच मोटिवेट्स द चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विद अदर. क्रिएटिंग आर्ट टीच फोकस एंड ऑल्सो हेल्प देम टू एक्सप्रेस देयर इमोशन पॉजिटिवली. एक हेल्प करता है और टीच करता है आर्ट जो कि कैसे क्रिएटिविटी को करने के किसी क्रिएटिविटी के लिए हम कैसे अपना फोकस लगा सकते हैं और अपने इमोशंस को किस तरीके से पॉजिटिवली एक्सप्रेस करते हैं. ये सारी चीज़ें हमें आर्ट सिखाता है. आपके दिमाग में अगर कुछ और बेनिफिट्स आ रहे हो तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हो आप. What kind of painting do Indian people like? Well, it is individual's choice, but according to my perception, people love landscape painting that shows the natural beauty of nature. Some people like the wildlife images. Modern painting. अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस होती है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो चीज़ें पसंद करते हैं. What can you learn from Western painting? We can learn many things from Western painting such as culture, significant events that gives a clear picture of past, symbols that present a essential message. कि हर एक जो पेंटिंग होती है वो उस एरिया की, वो उस कंट्री की कल्चर को प्रेजेंट करती है. तो ऑब्वियसली हमें वेस्टर्न कल्चर्स के बारे में नॉलेज मिल सकती है वेस्टर्न पेंटिंग से. सिग्निफिकेंट जो इवेंट्स, कोई पुरानी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है उसको अगर किसी ने पेंट किया है तो एक क्लियर पिक्चर डिस्क्राइब करता है कि पास्ट में क्या क्या हुआ था. और कुछ जो पेंटिंग्स होती है वो सिंबल्स डिस्क्राइब करती हैं जो कि प्रॉपर पॉजिटिव मैसेज को स्प्रेड करती है. तो इस तरीके से की जो चीज़ें हैं वो हम वेस्टर्न पेंटिंग से सीख सकते हैं. What benefits can you get from painting as a hobby? There are many advantages to painting for a person. एक इंसान के लिए पेंटिंग बहुत सारी एडवांटेजेस हैं if he or she does painting as a hobby. First of all, it boosts your imagination power. In addition to this, it helps to express emotion and ideas in front of others. Moreover, a person can improve their financial status by selling their painting. Painting increase
your patience level, because to express something sometime person have to paint again and again. It not only takes you out of depression but increase the concentration power and confidence also. कि पहले तो इमेजिनेशन पावर को बूस्ट करता है, दूसरा हमको एक हिम्मत मिलती है, हेल्प मिलती है कि अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट कर सकें। तीसरा है कि एक फाइनेंशियल जो स्टेटस है जो वो भी स्टेबल हो जाता है, मीन्स कि जो पेंटर अपनी पेंटिंग को सेल करके कुछ पैसा कमा सकता है। उसके बाद आता है कि ये हमारी जो वर्क का स्ट्रेस होता है उसको भी रिड्यूस करता है, और कंसंट्रेशन पावर को, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए होती है, तो पेंटिंग इस चीज़ को इम्प्रूव करता है, तो अब हमारा कॉन्फिडेंस भी इसके साथ इंक्रीज हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर विजिटेड एन आर्ट गैलरी? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई विजिटेड एन आर्ट गैलरी ओनली वंस। कि लाइफ टाइम की बात कर रही हूँ कि अब तक मैंने सिर्फ एक बार एक आर्ट गैलरी को विजिट किया। लास्ट ईयर आई विजिटेड आर्ट गैलरी इन अमृतसर विद माई फ्रेंड्स। अगर कहीं और गए हो तो जिस गैलरी में गए हो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी के रिलेटेड हो सकता है। सो अगर आप बोल रहे हो किसी गैलरी के बारे में, उसकी डिटेल्स आपको हमेशा आप याद रखिए। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।